परिचय। जिस दिन आकाश स्वच्छ हो उस दिन हम आकाश में बहुत से तारों को चमकते हुए देख सकते हैं। इस चारों तरफ फैले विशाल क्षेत्र को अंतरिक्ष कहते हैं। अंतरिक्ष में वह सब कुछ शामिल है, सुदूर के तारे, ग्रह, उपग्रह और हमारी पृथ्वी एवं इस पर पाई जाने वाली सभी वस्तुएं भी। अतः अंतरिक्ष के संगठन को समझने से पहले हमें आकाशगंगा, तारे, ग्रह और उपग्रह इत्यादि जैसी वस्तुओं की चर्चा करनी होगी। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: खगोलीय पिंडों को पहचानना और उनकी सूची बनाना, चंद्रमा की कलाओं को समझना, चंद्र अभियान की खबर रखना, रात्रि में आकाश में कुछ तारामंडलों को चिन्हित करना, सौर मंडल के बारे में जानना, कृत्रिम उपग्रह की भूमिका का वर्णन करना। चंद्रमा। चंद्रमा सूर्य के बाद आकाश का सबसे प्रदीप्त पिंड है। आप पूर्णिमा के दिन पूरे चंद्रमा को देख सकते हैं। आप चंद्रमा को किस प्रकार देख पाते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश का परावर्तन करता है। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, फिर भी प्रदीप्त दिखता है क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। सूर्य के प्रकाश को आप बल्ब समझिए और चंद्रमा को प्रदीप्त दर्पण, जो बल्ब के प्रकाश को परावर्तित करता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और पृथ्वी के साथ सूर्य की भी परिक्रमा करता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27.3 दिन में पूरी कर लेता है। इस बीच पृथ्वी अपनी कक्षा में स्थान परिवर्तित कर देती है। अतः पृथ्वी से चंद्रमा एक चक्कर अमावस्या से अगली अमावस्या तक यानी 29.5 दिन में पूरा करता प्रतीत होता है। आप जानते हैं कि किसी किसी पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लग सकता है। चंद्रमा की कलाएं। अमावस्या। अमावस्या के समय हमें चंद्रमा का कोई भाग प्रदीप्त दिखाई नहीं देता। हम चंद्रमा का सिर्फ अंधेरा भाग देख सकते हैं। यह चंद्रमा के 29 और 1/2 दिनों तक चलने वाले चक्र की शुरुआत मानी जाती है। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच एक कक्षा में स्थित है। बढ़ते हुए बालचंद्र के समय हम चंद्रमा के दाएं तरफ एक छोटा सा भाग प्रदीप्त देखते हैं। प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश के समय हम चंद्रमा का दायां आधा भाग प्रदीप्त देखते हैं। इस समय पृथ्वी और चंद्रमा अगल बगल अपनी कक्षा में होते हुए सूर्य का चक्कर लगाते हैं। बढ़ता हुआ अर्धादिक चंद्र। बढ़ते हुए अर्धादिक चंद्र कला में हम चंद्रमा का प्रदीप्त आधा भाग लगभग पूरी तरह से देखते हैं। पूर्ण चंद्र या पूर्णिमा। पूर्ण चंद्र के समय हम चंद्रमा का पूरा भाग प्रदीप्त देखते हैं। चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित होता है। घटता हुआ अर्धादिक चंद्र। घटते हुए अर्धादिक चंद्र कला में चंद्रमा का बायां आधा भाग लगभग पूरी तरह प्रदीप्त दिखता है। आखिरी चतुर्थांश। आखिरी चतुर्थांश कला में हम चंद्रमा का बायां आधा भाग प्रदीप्त देखते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा सूर्य के परित अपनी कक्षा में अगल बगल होते हैं। घटता हुआ बालचंद्र। घटते हुए बालचंद्र के समय हम चंद्रमा के बाईं तरफ एक छोटा सा भाग प्रदीप्त देखते हैं। चंद्रमा का पृष्ठ।
पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा आकार में पृथ्वी से 1/4 जो कि 3,474 किलोमीटर व्यास है। यह पृथ्वी और चंद्रमा को आभासी रूप से एक दोहरा ग्रह बनाता है। छोटे आकार के कारण चंद्रमा का गुरुत्व पृथ्वी के गुरुत्व का 1/6 हिस्सा है, यानी एक व्यक्ति जिसका भार पृथ्वी पर 60 किलोग्राम होता है, उसका भार चंद्रमा पर 10 किलोग्राम होगा। तारामंडल। चंद्रमा विहीन रात्रि में हम हजारों तारों को देखते हैं। इनमें से कुछ तारे विशेष समूह या आकृति में सजे होते हैं। तारों का एक समूह भालू की बाह्य आकृति जैसा दिखता है। एक अन्य समूह शिकारी के आकार का दिखता है। ऐसे ही अन्य समूह हैं। वे तारे जो एक बंद समूह में हों और पहचानने लायक कोई आकृति बनाएं, तो उनकी इस सज्जा को तारामंडल कहते हैं। ऊर्सा मेजर तारामंडल या ग्रेट बियर तारामंडल। ऊर्सा मेजर तारामंडल का भारतीय नाम सप्तऋषि तारामंडल है। ग्रेट बियर तारामंडल हमें आकाश में जड़ी हुई करछी या प्रश्नवाचक चिन्ह का स्मरण कराता है। ऊर्सा मेजर तारामंडल या ग्रेट बियर तारामंडल में 7 चमकीले तारे होते हैं, जिनकी आकृति बड़े भालू जैसी दिखती है। बिग डीपर। ऊर्सा माइनर या स्मॉल डीपर तारामंडल में भी 7 तारे होते हैं। ध्रुव तारा ऊर्सा माइनर के हत्थे के सिरे जैसी आकृति बनाता है। ओरायन तारामंडल। ओरायन तारामंडल का भारतीय नाम मृग तारामंडल है। इसमें भी 7 प्रमुख तारे होते हैं। मृग तारामंडल में तारों की व्यवस्था को चित्र में दर्शाया गया है। ओरियन का अर्थ होता है शिकारी, अतः ओरायन तारामंडल की आकृति को एक शिकारी जैसी आकृति माना जाता है। सौर मंडल। सौर मंडल में सूर्य, उसके 9 ग्रह एवं उनके उपग्रह या चंद्रमा और हजारों दूसरे खगोलीय पिंड जैसे शुद्ध ग्रह, धूमकेतु और उल्काएं इत्यादि। सौर मंडल सूर्य से प्रभावित है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में है और शेष सभी पिंड इसकी परिक्रमा करते हैं। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रहों और अन्य पिंडों को बनाए रखता है। अतः सौर मंडल के सभी सदस्यों की गति सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से नियंत्रित होती है। उपग्रह या चंद्रमा। उपग्रह या चंद्रमा एक ठोस खगोलीय पिंड होता है जो ग्रहों के चारों तरफ परिक्रमा करता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, अतः चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। उपग्रह अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न नहीं करते। वो प्रदीप्त होते हैं क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। अब हम पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा की विस्तार से चर्चा करेंगे। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि हालांकि हम सामान्य तौर पर पृथ्वी के उपग्रह को चंद्रमा कहते हैं, लेकिन दूसरे ग्रहों के उपग्रहों को भी चंद्रमा कहा जा सकता है। ग्रह। ग्रह ठोस खगोलीय पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों तरफ एक बंद अंडाकार पथ पर परिक्रमा करते हैं। ग्रह शैलों और धातुओं से बने होते हैं और ये अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं करते। ग्रह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करने के कारण चमकते हैं। क्योंकि ग्रह तारों से बहुत पास होते हैं, इसलिए वो बड़े दिखते हैं और रात को चमकते नहीं हैं। ग्रह सूर्य के चारों तरफ पश्चिम से पूर्व की तरफ परिक्रमा करते हैं, इसलिए ग्रहों की सापेक्षिक स्थिति
परिवर्तित होती रहती है। सूर्य या दूसरे तारों की तुलना में ग्रह बहुत छोटे होते हैं। पृथ्वी समेत कुल 9 प्रमुख ग्रह हैं। सूर्य के सबसे समीप बुध ग्रह है और सबसे दूर प्लूटो ग्रह है। ग्रहों के नाम उनके भारतीय नामों सहित सूर्य से दूरी के क्रम में दिए गए हैं। 1. मरकरी यानी बुध, ये सूर्य के सबसे समीप है। नंबर 2. वीनस यानी शुक्र। 3. अर्थ पृथ्वी। 4. मार्स मंगल। 5. जुपिटर यानी बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह। 6. सैटर्न यानी शनि। 7. यूरेनस यानी इंद्र। 8. नेपच्यून यानी वरुण। 9. प्लूटो यानी यम, सबसे छोटा ग्रह। यह सूर्य से सबसे दूर है। सौर मंडल के 9 ग्रहों में से 5 बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि को नंगी आंखों से आसानी से देखा जा सकता है। इन्हें स्थलज ग्रह कहते हैं। इनका धरातल ठोस और चट्टानी होता है। 3 ग्रह इंद्र, वरुण और यम बहुत दूर हैं, इसलिए इन्हें दूरदर्शकों की सहायता से खोजा गया है। इन ग्रहों को जोवियन ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को हरा ग्रह कहते हैं। बुध। बुध सूर्य के सबसे समीप का ग्रह है। ये आकार में पृथ्वी से छोटा और लगभग चंद्रमा के बराबर है। यह कई बार सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद दिखाई देता है। अपनी चमक के कारण इसे प्रभात तारा या संध्या तारा भी कहते हैं। चंद्रमा ही की तरह बुध की सतह भी चट्टानी और पहाड़ी है। शुक्र। शुक्र सूर्य से दूसरा सबसे समीप ग्रह है। हालांकि शुक्र हमारी पृथ्वी के सबसे समीप ग्रह है। यह चंद्रमा के बाद रात्रि आकाश में सबसे चमकीला पिंड है। शुक्र सूर्य से आने वाली 75% किरणों को परावर्तित कर देता है, इसलिए चमकीला दिखता है। शुक्र का भार पृथ्वी के भार का 4/5 है, जबकि दोनों का आकार लगभग समान है। पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है। दूसरे ग्रहों से देखने पर पृथ्वी प्रकाश के परावर्तन और जल की उपलब्धता के कारण हरी और नीली दिखती है। पृथ्वी हमारे सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर मानव अस्तित्व के लिए आवश्यक ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है। यह एकमात्र ग्रह है जिस पर पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध है। जीवन की उपस्थिति पृथ्वी को विशिष्ट ग्रह बनाती है। पृथ्वी एक काल्पनिक अक्ष के परिध घूमती है और जो दक्षिण और उत्तर ध्रुवों से होकर जाता है। यह अक्ष अपने पथ के तल से जरा सा झुका हुआ होता है। इसी घूर्णन के कारण पृथ्वी पर रात और दिन होते हैं। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन में पूरा कर लेती है, जिसे 1 वर्ष कहते हैं। घूर्णन के अक्ष के झुकाव और सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति के परिवर्तन के कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं। अक्ष में झुकाव के कारण वर्ष भर दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध की सूर्य की सापेक्ष स्थिति बदलती रहती है। जब सूर्य के सामने उत्तरी गोलार्ध होता है तो हमें गर्मी का अनुभव होता है, और जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है तो हमें सर्दी का अनुभव होता है। मंगल। मंगल सूर्य से चौथे स्थान पर है। क्योंकि मंगल ग्रह सूर्य से काफी दूर है, इसलिए यह एक ठंडा ग्रह है। मंगल ग्रह पर वायुमंडल है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन
और ऑक्सीजन के चिन्ह पाए गए हैं। मंगल पर प्राप्त ऑक्सीजन बहुत कम है और मनुष्य के अस्तित्व के लिए अपर्याप्त है। बृहस्पति सूर्य से 5वां ग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह पहला गैस वाला ग्रह है जो हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। आकाश में ये एक चमकदार पिंड के रूप में दिखता है और दूरदर्शक से देखने पर यह रंग बिरंगा दिखता है, लेकिन यह बहुत पतला है। इसका वायुमंडल बहुत सघन है। बृहस्पति का वायुमंडल हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया से बना है। यह बहुत ठंडा ग्रह है। इसकी सतह का ताप -150 डिग्री सेल्सियस है। बृहस्पति का भार पृथ्वी के भार से 3000 गुना ज्यादा है। इसके बहुत ज्यादा भार के कारण बृहस्पति अपने आसपास से गुजरने वाले पिंडों पर भारी गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। बृहस्पति के पास से गुजरने वाला धूमकेतु भारी गुरुत्वाकर्षण का अनुभव करता है और अपने मूल पथ से भटक जाता है। शनि सूर्य से छठा ग्रह है। शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति की तरह शनि भी हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। यह सैकड़ों वलयों से घिरा है जो प्रत्यक्ष दिखते हैं। पूर्णतः विकसित वलय तंत्र शनि को सौरमंडल में विशिष्ट स्थान देते हैं। यूरेनस सूर्य से 7वां ग्रह है। यह दूरदर्शक की सहायता से खोजा जाने वाला पहला ग्रह है। बृहस्पति और शनि के बाद यूरेनस सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह भी मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बना है और इसके चारों तरफ कुछ वलय है। यूरेनस के बारे में सबसे रुचिकर तथ्य है कि यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है और दूसरे सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते हैं। नेपच्यून यूरेनस के ठीक बगल में स्थित है। सूर्य की तरफ से बाहर की ओर गिनती करने पर यह सौरमंडल का 8वां ग्रह है। नेपच्यून का आकार यूरेनस के समान ही है और ये बड़े ग्रहों में आखिरी है। नेपच्यून के चारों तरफ भी कुछ वलय हैं। प्लूटो आखिरी ग्रह है जिसकी खोज हुई थी। यह सौरमंडल के सबसे बाहर का ग्रह है। यह सूर्य से 9वां ग्रह है। ध्यान रखें कि प्लूटो सूर्य और साथ ही पृथ्वी से भी दूरतम ग्रह है। प्लूटो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यह मुख्यतः जमी हुई मीथेन से बना है। सूर्य से दूरतम होने के कारण प्लूटो को सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह माना जाता है। क्षुद्र ग्रह चट्टान और धातु के बहुत छोटे ग्रह होते हैं जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। यह मुख्यतः मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। वस्तुतः एक तरह की पट्टी होते हैं जो किन्हीं कारणों से किसी ग्रह से जुड़ने से वंचित रह गए हों और मंगल बृहस्पति की कक्षाओं के बीच घूमते रहते हैं। क्षुद्र ग्रहों की संख्या करीब 1 लाख है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह जिसे सेरेस कहते हैं, इसका व्यास 800 किलोमीटर है। वहीं सबसे छोटा क्षुद्र ग्रह कंकड़ के बराबर है। धूमकेतु। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्लूटो सौरमंडल का सबसे बाहरी ग्रह है। सौरमंडल के किनारे पर अरबों बहुत छोटे पिंड हैं जिन्हें धूमकेतु कहते हैं। इन धूमकेतुओं का निर्माण बहुत प्रारंभ में उन्हीं गैसों से हुआ था जिससे अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ था। ये धूमकेतु इतने दूर हैं कि संसार के लिए अनजान हैं। अतः एक धूमकेतु गैस और धूल का समूह होते हैं जो एक चमकीली प्रकाश की गेंद
जिसमें लंबी चमकती पूंछ होती है, उसकी तरह आकाश में दिखते हैं। धूमकेतु की पूंछ सदैव सूर्य से परी होती है। उल्का। उल्काएं आकाशीय पिंड होते हैं। ये हमें प्रकाश की एक चमकीली धारा की तरह दिखते हैं, जो आकाश में कभी कभी चमकते हैं। कुछ उल्काएं धूमकेतु द्वारा त्यागे गए धूल के कारण होती हैं। कुछ क्षुद्र ग्रहों के टकराने से अलग हुए टुकड़े होते हैं। कुछ उल्काएं इतनी विशाल होती हैं कि पूरी तरह नष्ट होने से पहले वो पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाती हैं। इन्हें उल्का पिंड कहते हैं। कृत्रिम उपग्रह। आप इनसैट 3B जैसे उपग्रहों के नाम से अवश्य परिचित होंगे। इनसैट 3B मनुष्य द्वारा निर्मित कृत्रिम उपग्रह का उदाहरण है। ये पृथ्वी के चारों तरफ प्राकृतिक उपग्रह की तरह ही चक्कर काटते हैं, लेकिन चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी से समीप होते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए गए प्रक्षेपणों यानों की सहायता से इन्हें अंतरिक्ष में ले जाकर कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित किया जाता है। विश्व में केवल 6 ही ऐसे देश हैं जिनके पास कृत्रिम उपग्रह बनाने की तकनीक है, और भारत उनमें से एक है। कृत्रिम उपग्रह टेलीविजन कार्यक्रमों, टेलीफोन और इंटरनेट के माध्यम से संचार के सुदूर प्रसारण में सहायक होते हैं। ये शोध, रक्षा और सुदूर संवेदन में भी सहयोग करते हैं। इनका प्रयोग मौसम, कृषि, भूमि और समुद्र की विशेषताओं संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए भी होता है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। चंद्रमा की कलाएं घटित होती हैं क्योंकि हम चंद्रमा का वही भाग देख पाते हैं जो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करने के कारण प्रदीप्त होता है। तारे खगोलीय पिंड होते हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। हमारा सूर्य भी एक तारा है। तारों की दूरी को प्रकाश वर्ष में मापना सुविधाजनक होता है। तारे पूर्व से पश्चिम की तरफ गति करते प्रतीत होते हैं। ध्रुव तारा अपने स्थान पर स्थिर प्रतीत होता है क्योंकि यह पृथ्वी के समीप स्थित है। यह पृथ्वी के घूर्णन के अंश के समीप स्थित है। तारामंडल तारों का एक समूह होता है जो एक पहचानने लायक आकृति बनाते हैं। सौर मंडल में 8 ग्रह और क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और उल्काएं सम्मिलित हैं। किसी अन्य पिंड के परिध घूमने वाले पिंड को उपग्रह कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। कुछ ग्रहों के प्राकृतिक उपग्रह होते हैं। रात्रिकालीन आकाश में शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है।